कलयुग में कहीं जैसे पुण्य धाम नहीं थे, कलयुग में कहीं जैसे पुण्य धाम नहीं थे, भारत की तरह धर्म के आयाम नहीं थे। जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे ये कह रहे हैं इनके बाप नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा जैसे ये कह रहे हैं इनके बाप नहीं थे। 92 का वक्त चल रहा था तो हम लोग तो थे नहीं, लेकिन हमारे नाना हमारे नानी यही सपना लेकर अपनी आंखों में चले गए यहाँ से कि कभी राम मंदिर को बनता देखेंगे। नाना जी तो हमारे पहले ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन नानी जी 2021 में एक्सपायर हुई। तो हम देखिए आज उनका सपना पूरा हो रहा है। जैसे कि रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ये हेरिटेज हमारी इंडिया की, लेकिन इन्हें हमने बनते हुए तो नहीं देखा है, लेकिन जानते तो हैं कि इन्होंने बना था। लेकिन राम मंदिर को आज हम बनते हुए देख रहे हैं और हम इस इतिहास के साक्षी रहेंगे कि हमने कोई हेरिटेज अपने आँख से बनते हुए देखा है। बड़ी बात। एक अद्भुत क्षण की साक्षी होने वाली है, एक अद्भुत क्षण की साक्षी होने वाली है। अच्छा शिवांश, आपको पता है कि राम मंदिर को लेकर राजनीति भी हुई है? सुना है आपने कुछ? हाँ सुने हैं। उस पर कुछ सुनाएंगे? हाँ सुनाएंगे। देखिए जो राम मंदिर के ऊपर राजनीति हुई है ये सिर्फ विपक्षियों के कहने की बात है। राम मंदिर का फैसला है तो कई विपक्षी कह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट को एक मुद्दा मिल गया चुनाव जीतने का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, उसमें बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन विरोधियों को एक बात चाहिए। तो हम जो 2007 में सोनिया गांधी जी का बयान आया था कि राम काल्पनिक है, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जो 100 योजन लांग गया और जो उदयनिधि स्टालिन जी ने भी कहा था कि सनातन डेंगू मलेरिया है, तो मेरे जैसे छोटे बच्चे की चुनौती सुन ले। जो 100 योजन लांग गया, हम उसी देव के आराधक, जिसने सिंहों के दांत गिने, हम उसी वंश के संवाहक। देखिएगा ये लगातार हमले हो रहे हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं, जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए गए हैं, उसी का जवाब शिवांश दे रहे हैं। जो 100 योजन लांग गया, हम उसी देव के आराधक, जिसने सिंहों के दांत गिने, हम उसी वंश के संवाहक, जिसकी हड्डी से वज्र बना वो दधीच के अंगदान, जो टूट गया पर झुका नहीं, हम उस प्रताप के स्वाभिमान। कल उनकी डेथ एनिवर्सरी भी थी। तुम पन्ना तुम झांसी रानी हाड़ी का हो तुम शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा और हो रविंद्र के राष्ट्रगान, दृढ़ तपस्या हो ध्रुव समान, तुम अभिमन्यु का गर्व ज्ञान, विवेकानंद का गौरव और गुरु गोविंद सिंह का बलिदान। अशफाकुल्लाह बिस्मिल तुम ही हो भगत सिंह शेखर महान, और इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इस अंतर्निहित अंतर तप का अंतर ज्ञान शुरू होगा, इस अंतर्निहित अंतर तप का अंतर ज्ञान शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से भारत विश्व गुरु होगा। आप क्योंकि भारत जिस तरह से अग्रसर हो रहा है, आगे तरक्की की ओर बढ़ रहा है, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। लोगों का कहना है ऐसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। एक और विपक्ष की ओर से भी कई तरह के हमले किए जा रहे हैं। मैं ऐसे में समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या नगरी में बदलाव हो रहा है, राम में हो रही है अयोध्या नगरी, उसका आप किसको बदलाव की एक बड़ी वजह मानते हैं? अभी जब हम लोग छोटे थे तो अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं था, देखने लायक मंदिर तो थे ही, लेकिन ऐसा कुछ देखने लायक नहीं था। जब मोदी जी की सरकार आई, और एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि अच्छों को बुरा कहना दुनिया की पुरानी आदत है। जब मोदी जी की सरकार आई तो इन्होंने बदलाव करना शुरू किया। मैं मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, और योगी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, राज्य में उनकी सरकार है। रोड इतने अच्छे बनवाए उन्होंने, लता मंगेशकर चौक को आप देख सकते हैं। आपकी उम्र है उससे ज्यादा आपको राजनीति में ये सब हमें सिखाती हैं और ये भी आप देख सकते हैं कि आज जो बदलाव अयोध्या में हो रहे हैं वो अगर सपा की सरकार रहती तो कभी नहीं हो पाता। सपा की भी मैं आपको रणनीति बताता हूँ एक तरह से कविता के लिए। आप सुनिए, विपक्ष का आपने सुना, समाजवादी पार्टी क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है इस वक्त, ऐसे में शिवांश हमें समाजवादी पार्टी पर भी कुछ सुनाने जा रहे हैं। जी, सैफई नकारते थे राम को, सवारते थे सैफई नकारते थे राम को, तुच्छ ही बता रहे थे जो अयोध्या धाम को, कार सेवकों पे वो चला रहे थे गोलियां, कार सेवकों पे वो चला रहे थे गोलियां,
लूट लेंगी देश को समाजवादी पार्टियां, लूट लेंगी देश को समाजवादी पार्टियां। बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी को आपने जिस तरह से टारगेट किया है, ऐसे में मैं समझना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ उनके लिए भी कविता बनाई है या सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही है? देखिए, जब 1992 में बाबरी विध्वंस किया गया था अयोध्या में, तो हमारे नाना जी भी उसमें थे। तो इतनी हत्याएं की गई थी, मुलायम सिंह यादव जी की तरफ से गोली चलाई गई थी। आप सोचिए, मानिए एक तरफ विपक्ष, एक तरफ हत्यारे का बेटा बैठेगा और एक तरफ वो उन कार सेवकों का परिवार बैठेगा जिसने अपने जवान बेटे को खोया, जवान पिताजी को खोया। तो बताइए उनके ऊपर क्या बीतेगी। तो जल्दी से थोड़ा सा आप सुना दीजिए मोदी जी, योगी जी और बीजेपी पर भी, क्योंकि विपक्ष ने कह दिया। देखिए, हम यूपी के बारे में मैं सुनाना चाहता हूँ। हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट के शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं जहाँ मंदिर और शिवालय हैं, रज है मथुरा वृंदावन की। बिल्कुल अद्भुत दृश्य है यूपी का। और शिवांश, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे कविताओं को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 पर इंडिया पर जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण और कविताएं सुनाने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।